नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको लोगों को पता होगा कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की कुछ काफ़ी सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। कैरी और लक्ष्य की वीडियो टेक डाउन हो चुकी है। मुझे इस बात में वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत हुई थी जब वेदांत भाई ने एक रिप्लाई वीडियो बनाई। वीडियो 30 सेकेंड पे शुरू ही होती है और वेदांत भाई हमारे ऑडियंस को 2 सेगमेंट में बांट देती है कि या तो तुम खुश थे और या तो तुम दुखी थे इस वीडियो के टेक डाउन होने से। और उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप दुखी हुए थे इन लोगों की वीडियो टेक डाउन होने से, देन यू आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उन्होंने पहले ही अपने ओपिनियन में सप्रेस करा दिया, या फिर एक ओपिनियन उन्होंने बायस्ड ओपिनियन हो गया, या फिर उन्होंने अपना मतलब शट डाउन ही कर दिया पूरा माइंड का प्रोसेस कि भाई ये लोग गलत हैं, ये लोग सही हैं। दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी नहीं, एक साइड ऑफ द स्टोरी कि वो क्या सोच रहे हैं और वो ही चीज सही है। ठीक है, अपना ओपिनियन होना चाहिए, लेकिन एक तरीके से आप लोगों की सोच को शट डाउन कर रहे हो कि भाई आप ही प्रॉब्लम हो। दूसरा उन्होंने पॉइंट उठाया था फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब जो YouTube ने वीडियो टेक डाउन की है वो YouTube ने आंख बंद करके तो करी नहीं होगी, एक प्रोसेस रहता है। ऐसा नहीं होता कि ठीक है पहले तो ऑफ कोर्स ये जो वीडियो टेक डाउन हुई है कॉपीराइट क्लेम नहीं की वजह से नहीं हुई, ये हैरेसमेंट एंड बुलिंग पॉलिसी के अंडर हुई है YouTube में। अब कॉपीराइट क्लेम में होता है कि हाँ ये चुरा के ये डाल दिया, कभी कभी कुछ फेक कॉपीराइट क्लेम भी मार देते हैं जो कि बहुत गलत है। ये इट इज लाइक आप किसी को दबा रहे हो, ठीक है, ये काफी सारे सिचुएशन हुई थी, लेकिन ये चीज अलग है। पहली बात तो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई गलत जोक्स मारता है, अनफनी हो या कुछ के लिए फनी हो सकते हैं, मेरे लिए अनफनी थे, कुछ के लिए नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज आप अलाउ ही कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप हेट स्पीच दो, इट इज अ क्राइम। सबको हक है अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच रखने का, लेकिन अगर आप ये हेट स्पीच को जोकिंग स्पीच की तरह नॉर्मलाइज कर रहे हो, देन भाई यू आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जो लोग इस वीडियो को टेक डाउन होने से खुश हैं, मुझे नहीं पता, मैंने जब वीडियो देखी थी मुझे लगा था यार इस बंदे के 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 15 मिलियन लोगों को ये अकेले इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है बंदा। यहां मैं कैरी मिनाटी की बात कर रहा हूं। जब ये ऐसी वीडियो डाल रहा है तो एक तरीके से नॉर्मलाइज कर रहा है ऐसी बातों पे या ऐसे लोगों पे जोक्स उड़ाने का, ऐसे अनफनी वे में, या फिर ठीक है उसके गालियां जो होती है बहुत ही फनी रहती हैं, गालियां फनी होती है, कोई तर्क नहीं होता, लेकिन गालियां ऐसे देना ही नॉर्मलाइज कर रहा है, ये ही गलत है। किसी को रोक टोक नहीं है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं तो या तो हो सकता है उस बंदे को जोक लेना नहीं आता होगा, या तो आपने बातें ही ऐसी बोली हैं जो हर्टफुल हैं, और ऐसी चीजों को YouTube को क्या किसी दुनिया में किसी माँ बाप बेटा भाई कोई भी कहीं भी सोसाइटी में जाए प्रमोट नहीं करना चाहिए। अब जो वीडियो टेक डाउन हुआ, चलिए वीडियो टेक डाउन की हम बाद में बात करते हैं। अब वेदांत भाई क्या कहते हैं कि मोटे को मोटा ना बोलना अलाउड है बिकॉज इट्स कि वो मोटा है। पहली बात तो अगर मैं किसी को मोटा बोल रहा हूं तो मैं उसे डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं उसे मोटा इस तरीके से मैं कर रहा हूं कि उसे डिग्रेड कर रहा हूं, देन इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर किसी ने कुछ गलत बोला है तो आप उसके बारे में आवाज उठाएं, जैसा वेदांत भाई ने बोला कि आप आवाज उठाएं, आप रिप्लाई वीडियो डालें। लेकिन अगर किसी ने इतना गलत बोल रहा है, इतना गलत कि वो एक बंदे के लिए भी नहीं, एक कम्युनिटी के लिए है, मैं तो कहूंगा बंदे के लिए भी काफी गलत बोला है, तो यू हैव द राइट टू रिपोर्ट दैट वीडियो। एंड आपके पास ये पूरी आजादी है कि आप उस वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हो कि आपको ये वीडियो क्यों गलत लग रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको वीडियो गलत लगी तो यूट्यूब को भी वो वीडियो गलत लगे। यूट्यूब में कुछ मुझे एकदम एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं बैठता, लेकिन मैंने भी कुछ वीडियो जो मुझे न्यूडिटी, वायलेंस या हेट स्पीच स्प्रेड करती हैं, उन वीडियोस को रिपोर्ट किया हुआ है। इंस्टाग्राम पे मैंने ज्यादा रिपोर्ट करता हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसे पेज ज्यादा रहते हैं रादर देन यूट्यूब। यूट्यूब पे मैंने शायद एक आध वीडियो को रिपोर्ट किया है,
एंड उन वीडियो के अलावा साथ कोई एक्शन नहीं हुआ, बिकॉज मे बी उन्हें लगा होगा कि ऐसा कोई ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करते। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। मेरी ड्यूटी थी उन वीडियोस को रिपोर्ट करना, बिकॉज वो मुझे ठीक नहीं लगी कि ये चीजें यूट्यूब पे होनी चाहिए। यूट्यूब को ऐसा नहीं लगा, यूट्यूब ने कहा इट इज फाइन, बट द प्रॉब्लम इज कि भाई अगर यूट्यूब अलाउ कर देगा ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के हेट स्पीच को अलाउ कर देगा, देन यूट्यूब का प्लेटफॉर्म होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कैरी मिनाटी के बाद 10 कैरी मिनाटी और आ जाएंगे, क्योंकि भाई ये तो अब नॉर्मल हो चुका है। जो 10 कैरी मिनाटी नहीं बनने वाले थे, जो और अदर उनके मतलब या कुछ और तरीके का कंटेंट रहता था, वो भी अब ऐसे जोक्स नॉर्मलाइज रहेंगे जो कि ये नॉर्मल नहीं है। ऑफ कोर्स चलिए वन साइडेड हो गई, जो हुआ वो हुआ वो हुआ। उन्होंने कहा अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको दिमाग बंद करके बैठना है तो आप दिमाग बंद करके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरे पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मुझे वीडियो नहीं पसंद आई आपकी, लेकिन मैंने उसे कोई स्ट्राइक या फिर मैंने उसमें कुछ आपका ये रिपोर्ट नहीं की वीडियो, क्योंकि उसमें कोई गलत नहीं था, आपके ओपिनियन थे एंड मेरे आपके ओपिनियन से और मेरे ओपिनियन मैच नहीं करते। मैं एक रिप्लाई वीडियो बना रहा हूँ। कैरी मिनाटी और लक्ष्य चौधरी के मैंने वैसे रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैं चाहता था कि लोगों को खुद रियलाइज, वो 15 मिलियन लोगों यानी के करोड़ लोगों को खुद रियलाइज होना चाहिए, खुद उन्हें छोड़ना चाहिए कि भाई ये लोग सही क्रिएटर नहीं हैं, ये लोग अच्छे क्रिएटर नहीं हैं, ये लोगों की जो भी काम है वो खुद का इनका कुछ नहीं है, ये सिर्फ दूसरे लोगों को डिफेम करके, दूसरे लोगों को नीचा गिरा के, दूसरे लोगों को डिग्रेड करके ही आगे बढ़ रहे हैं, और विच इज नॉट फनी, विच इज नॉट फाइन। लेकिन अब अगर हम बात करें सोच को बढ़ावा देने की, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारी यंग ऑडियंस भी है, तो जो यंग ऑडियंस आपकी वीडियोस देख रही है, यंग ऑडियंस में इतना ज्यादा दिमाग नहीं होता कि वो डिसाइड कर पाए क्या सही है। वो ने आप जो दिखाओगे वो शायद मान लेंगे, और अगर आप उन्हें कुछ और दिखाना शुरू करोगे, नहीं 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 मुझे तो ये लोग पसंद थे, उनके पास शायद इतना सोचने की क्षमता नहीं होती कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। एंड अगर आप ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देंगे, जो चीजें सही नहीं है, जो चीजें गलत हैं, जो चीजें नहीं बोलनी चाहिए, जिस तरीके से नहीं दिखानी चाहिए, छोटे बच्चे समझेंगे कि हाँ भाई, छोटे बच्चे मैं इन द सेंस 18-17 साल से नीचे बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो समझेंगे कि हाँ भाई ये तो नॉर्मल है, एंड फ्यूचर में भी वो ऐसी चीजें अपने हाव भाव में लेंगे। मेरी दोस्त ने कहा था कि इट इज अ वे ऑफ एस्केपिंग रियलिटी, यूट्यूब इज अ वे ऑफ एस्केपिंग रियलिटी, मतलब यूट्यूब असलियत से भागने का तरीका है। मैं कहूँगा नहीं, यूट्यूब एक असलियत का आईना ही है। जो हम होंगे रियल लाइफ में वो हम यूट्यूब पे दिखेंगे, और जो हम यूट्यूब पे देखेंगे वो हम रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। यूट्यूब पे जो वीडियोस टेक डाउन हुई हैं ये दो, लक्ष्य की एंड कैरी की, क्या सही था क्या गलत? मेरे ओपिनियन में सही था, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। वो क्या हो सकता था? जो ये फॉलोअर्स हो रहे हैं ये कैरी को बोलते कि भाई आप सही कंटेंट नहीं डाल रहे हो, ये सही तरीका नहीं होता बोलने का। लेकिन ऑफ कोर्स जो ऑडियंस है वो ज़्यादा इतनी मैच्योर नहीं है कि समझे कि क्या सही था क्या गलत था। उन्होंने बस एक एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव पे देखा, दूसरा बंदा जाए बाढ़ में, जो बोले ठीक है भाई नॉर्मलाइज है, मैं भी यही बोल रहा हूँ, अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगा, दूसरों को भी यही बोलूंगा, किसी को बेइज्जती मारनी है तो यही जोक मार के बेइज्जती मारूंगा। और वेदांत भाई कहते हैं कि जो लोग खुश हो रहे हैं, देखिए यार किसी का नुकसान से कोई खुश नहीं होता, लेकिन कोई बंदा जब इतना गंद फैला के ऊपर जाने लगता है तो उसकी गंदगी को साफ कर देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आवाज को दबाना नहीं चाहिए, भाई आवाज को आप ही कोई नहीं दबा रहा। यू आर फ्री टू से वॉट एवर यू से, बट इट शुड बी इन द कम्युनिटी गाइडलाइंस, इन द वर्ल्ड ऑल्सो, इन द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब ऑल्सो। अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो रिप्रोकशन होंगे ही होंगे। ठीक है, पुराने टाइम पे
हमें इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच बाय लॉ तो थी, LGBTQ इलीगल थे, लेकिन क्योंकि लोगों को लगता था, लोगों की ऐसी सोच बन चुकी थी कि भाई ये लोग गंदे होते हैं। और कैसे बनी थी सोच, ये सोचिए, सोसाइटी का बैकवर्ड माइंड कैसे चल रहा था ये सोचिए। बिकॉज उनको यही सिखाया गया था, किसी को गंदा बोलना है, किन्नरों को गंदा माना जाता था सोसाइटी के लिए। भाई ये सोच कहाँ से आई, ये शायद एक अलग वीडियो के लिए टॉपिक रहेगा, लेकिन अगर हम उसी चीज को नॉर्मलाइज करते रहेंगे अपने हाव भाव हालचाल में, तो भाई आगे भी यही चलता रहेगा। लीगल इलीगल होने का तो सवाल नहीं है भाई। जब इलीगल भी हुआ करता था LGBTQ या जो भी गे मैरिज वगैरह होना, जो भी इलीगल हुआ करता था, तब भी वो सही था, लेकिन लॉ के हिसाब से इलीगल था। अब वो सही है, लॉ के हिसाब से लीगल हो चुका है, लेकिन सोच, अगर आप ऐसी सोच को बढ़ावा ही दे रहे हैं कि अभी भी इट्स 2020, लेकिन अभी भी ऐसे जोक्स मारे जा रहे हैं, तो भाई आवाज़ को नहीं दबाना। ये एक सिर्फ वार्निंग है कि भाई ऐसे जोक्स मारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आपको ऐसी चीज़ें बोलने का कोई हक नहीं है। एंड जो लोग खुश हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इतनी ज़्यादा अच्छा कंटेंट डालिए, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाइए, इतने ज़्यादा सपोर्ट में आइए कि इन लोगों को भी लगने लगे कि भाई इन्हें अपना कंटेंट अच्छा करना पड़ेगा, इन्हें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब इन्होंने बोला कि वेदांत भाई ने कि आर्ग्यूमेंट करने से दूसरे बंदे की सोच बदली जा सकती है। नहीं, आर्ग्यूमेंट करने से दूसरे बंदे की सोच नहीं बदलेगी, दूसरा बंदा और अटल रहेगा कि भाई मेरा पॉइंट जो है वो सही है। सुनने से ऑफकोर्स बंदा बड़ा बनता है, लेकिन ये लोग शायद सुनने नहीं से सुनाने आना चाहते हैं, तो इन्हें एक थोड़ा सा थपकी दे के नीचे करना पड़ेगा। लेकिन थपकी देने का मतलब ये नहीं कि उनकी आवाज़ को नीचे कर रहे हैं, नहीं। थपकी देने का मतलब ये हो गया कि बेटा ये चीज़ें नहीं चलेंगी, हाँ ये चीज़ें करनी है तो इस प्लेटफॉर्म में तो नहीं चलेगी, या तो इस प्लेटफॉर्म से चले जाओ या अपना कंटेंट अच्छा कर लो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी की वीडियो टेक डाउन हो, मैं तो चाहता था कि लोग इसे देखें और समझिए कितने गलत वे में है एंड अपना सही ओपिनियन फॉर्म करें। लेकिन उन यंग बच्चों का क्या जो इनको ही भगवान मान के बैठे हैं, और इन लोगों को तो लगता है ये खुद ही भगवान है। चलिए, मेरा कोई ऐसा हेट फैलाने का मकसद बिल्कुल नहीं है, मेरा बस मकसद है कि आप लोग अपनी ओपिनियन एक रखें, लेकिन एक अपना ओपन माइंड रखें। आप रखें कि ठीक है दूसरा बंदा कुछ बोल रहा है, उसका भी कोई वजह हो सकती है, हो सकता है इमेच्योरिटी के बिना पे बोल रहा हो सकता है ठीक तरीके से पढ़ाई ना होने की वजह से बोल रहा हो, या ठीक तरीके से उसे सिखाया ना गया हो। आप उसकी प्रॉब्लम को समझें। आप उसे शायद समझा नहीं सकते, लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट दिखा जरूर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स से बंदा कभी आपकी बात नहीं समझेगा। आपकी बात तभी समझी जाएगी जब आप उसको अच्छे से दिखा पाएंगे, डाल पाएंगे, या फिर वो बंदा जब खुद रियलाइज कर लेगा असलियत को देख के कि भाई ये करना ठीक नहीं है, रिप्रोकशन ऐसे होंगे। थैंक यू वेरी मच।